राजा श्याल भान ढूंढे पर रोते हुए ये कह रहे थे कि मेरा कदे कदे दिल न्यू चावे गुरु खाके मरु कटारी में, कदे कदे दिल न्यू चावे गुरु खाके मरु कटारी में, फल की तो रही बात दूर जब फूल नहीं फुलवारी में। कह लड्डन सिंह राजबल मन की खोल सुनाती सारी में, और फिर सांस मार के न्यू बोलिया मेरा क्या है दुनियादारी में। क्यों? क्योंकि बाद मरे पे कौन देखे, बाद मरे पे कौन देखे, जब जीते जीव तरा को न्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को न्या। साथियों, संत बने हुए पूर्णमल और राजा श्याल भान के बीच में वहां पर बातचीत हो रही थी। तभी राजा के मंत्री ये सोच करके कि जब इतना तपस्वी संत बाग के अंदर आया है, जिसके पैर रखते ही जो बाग 13-14 साल से सूखा पड़ा था वो भी हरा हो गया, तो क्यों ना बड़ी रानी इंचरादे, जो पुत्र वियोग में पूर्णमल की जननी माता जो रो रो करके अंधी हो गई, उस महारानी इंचरादे को इस संत के दर्शन करवाए जाए। हो सकता है इस तपस्वी संत की करामात से महारानी इंचरादे की आंखों में रोशनी फिर से लौट आए। तो राजा के मंत्री बड़ी रानी इंचरादे को यानी कि पूर्णमल की माता को लेकर के उस बाग के अंदर आते हैं, और गुरु गोरखनाथ का आदेश था कि बेटे, जिस मां की कोख से तेरा जन्म हुआ तुझे उस मां के चरण छू करके आने हैं। आज माता को आते हुए देखा, पूर्णमल अपने धूने से खड़े हो गए और जाकर के महारानी इंचरादे के चरणों को हाथ लगाया। जैसे ही महारानी इंचरादे के चरणों को छुआ, महारानी इंचरादे ने अपना हाथ पूर्णमल के सर के ऊपर रखा, तो उसे यह आभास होने लगा कि तेरा बेटा पूर्णमल तेरे शायद पास आ गया है। मां की वो ममता पहचान कर लेती है, आंखों से आंसू निकलने लगे, स्तनों में दूध निकलने लगा, और दिल में यह महसूस होने लगा कि तेरा बेटा तेरे पास आया है। आंखों को खोला, पूर्णमल ऊपर की तरफ बैठे हुए, तो पहचान कर ली कि ये तो मेरी कोख से जन्मा हुआ मेरा बेटा पूर्णमल है। सीने से लगा लिया, कौड़ी भर ली, रो पड़ी और पूछने लगती है कि बेटे, जिस दिन से तू मेरी नजरों के सामने से गया, मैंने इस दुनिया में किसी की शान और शकल नहीं देखी। आज 13-14 साल के बाद मैं लौट करके आया है, तू कहां था बेटे पूर्णमल? तो पूर्णमल की भी आंखों में आंसू भराए और कहता कि मां, मेरा कोई दोष नहीं था, मैंने मौसी के प्रति कोई गलत नियत नहीं रखी, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था, मुझे कत्ल करके मेरा शरीर काट करके कुएं के अंदर डाल दिया था। गुरु गोरखनाथ की कृपा से, गुरु गोरखनाथ की शक्ति से मैं जीवित होकर के आज आपके बीच में लौटा हूं। राजा श्याल भान भी पहचान गए कि वास्तव में मेरा पूर्णमल मेरे बाग के अंदर आया है। हाथ जोड़ करके खड़े हुए और कहने लगे, रे पूर्णमल, मैं तुझे पहचान नहीं पाया बेटे, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। इस फकीरी बाणे को तार और शाल कोट की गद्दी पर राजा बन करके बैठ। तो यहां पर संत बने हुए पूर्णमल और राजा श्याल भान के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में किस तरह से सवाल और जवाब होते हैं, सुनेंगे इस रागनी के द्वारा कैसे। चलता फकीरी सौंप दूं सारा, मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा पूर्णमल न थारा रे, हाँ पूर्णमल न थारा। फकीरी बाणा बेटा
उठे है तन में। अरे बुझती कोन्या दिखे बुझती कोन्या भड़के है घी घेर के राम अगन में, घी घेर के राम अगन में। मेरे सर के धौले बाल बुढ़ापा, सर के धौले बाल बुढ़ापा, तू ही एक सहारा। वो ईश्वर सबका, वो ईश्वर सबका रक्षक है मन भूल में गोते खारा रे मन भूल में गोते खारा। बन जा सियालकोट का राजा बन जा, यही रखिए साथ गुरु ने। मुझे राजा ना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने, मेरे गोरखनाथ गुरु ने। मैं मानू हूँ कुछ थोड़ी सी तेरे करी कुभात गुरु ने। तने सुखा दिया था पेड़ लगा दिए फल और पात गुरु ने, फल और पात गुरु ने। कोई देख के लड़की तेरी शादी कर दूं, देख के लड़की शादी कर दूं, उतरे फर्ज हमारा। अरे मैं खाती से, हाँ मैं खाती से निकट गया ना कुएं में पड़ूं दोबारा रे, ना कुएं में पड़ूं दोबारा। हमारे आदरणीय गुरुजी ओम प्रकाश जी, आदरणीय ब्रजमोहन सेक्रेटरी जी 100 रुपए से सम्मान फिर बढ़ा रहे। एक राजा के घर में तूने जन्म लिया है बेटे, एक राजा का तू बेटा है, लेकिन फिर भी घर घर भिक्षा मांग करके अपना पेट भरता है मेरे बेटे। जहां तक तेरी नजर जाती है ये सब कुछ राजपाट धन दौलत सब कुछ तेरा है बेटे। फकीरी बाणे को उतार दे और राजगद्दी पर बैठ जा। जिस राजगद्दी का लालच आप मुझे दे रहे हैं, राजा बनने के लिए मुझे कह रहे हैं कि ये राजपाट तेरा है, मेरे गुरु गोरखनाथ ने तो मुझे उस राजगद्दी से भी ऊंचा स्थान दे रखा। क्यों? क्योंकि मुझे राजा नाम महाराज बना दिया मुझे गोरखनाथ गुरु ने। मेरे गुरु गोरखनाथ ने मुझे महाराज की उपाधि देकर के राजा से भी ऊंचा पद मेरा कर दिया, स्थान मेरा कर दिया है। मुझे आपके राजपाट की कोई चाहना नहीं है। तू मांग मांग के खावे है दुख दिल पे जाता सहा नहीं। मेरा मान और अपमान का चक्कर अब हृदय अंदर रहा नहीं, सुने हृदय अंदर रहा नहीं। तने मात पिता समझावे थे पर पूर्ण मान्य कहा नहीं। मेरे मात पिता गुरु गोरख हैं, तेरे हृदय अंदर दया नहीं, तेरे हृदय अंदर दया नहीं। ना दिल से होता जुदा मेरी, ना दिल से होता जुदा मेरी, तू है आंखों का तारा। तने बीच धार में गेरा था, बड़ी मुश्किल मिला किनारा रे, बड़ी मुश्किल मिला किनारा।
वह समय हाथ ना आता। हो कौन किसी का, हो कौन किसी का पुत्र पिता, और कौन किसे की माता, हो कौन किसे की माता। तू तो धरती ऊपर पड़ा मौज, या धरती ऊपर पड़ा मौज, महला के बीच उड़ाता। कह लट्टन सिंह, कह लट्टन सिंह राज बल आनंद, धरती माँ पे आता रे, धरती माँ पे आता। तेरा खेड़ी गाँव नावले में, खेड़ी गाँव नावले में हर लोग ठिकाना